Hello dear students, in this series we will learn about one of the most important topic of our chapter 10 reproduction in plants. Today our topic is sexual reproduction in plants. At first, our first lecture is sexual and asexual reproduction introduction. Those introduction, but our second lecture is on asexual reproduction and this is the last lecture of our chapter number 10, which is sexual reproduction in plants. So before starting our video, if you are not subscribed my channel, then you must need to subscribe my channel, and if you gain knowledge from our video, then you must need to like my videos. So students, let's start our video without wasting our time, because this time is the most important for you peoples and also for me. Okay, so start our topic. At first we will be learn about the introduction of sexual reproduction in plants. Okay, the major group of plant has two type of generation during sexual reproduction, which come one after the other. Means वो सेक्सुअल जो मेन ग्रुप है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसकी दो टाइप है। दो टाइप की इसमें जनरेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी सेक्स प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्लांट की जो होती है ना, दो टाइप की जनरेशन होती हैं, विच कम वन आफ्टर द अदर, जो कि एक दूसरे के बाद आती हैं। दीज आर स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गैमेटोफाइट जनरेशन। ये जो जनरेशन है ये क्या है? ये स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन है। द स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस स्पोर विच ग्रो एंड मेक द न्यू गैमेटोफाइट जनरेशन। क्या है? ये हमारे पास है स्पोरोफाइट जनरेशन की तारीफ, डेफिनेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन वो जनरेशन होती है जो ग्रो होती है, बढ़ती है, क्या पर ये जनरेशन प्रोड्यूस होती है, बनती है, ये स्पोर्स बनती है, फिर ये आगे बढ़ती है। ये बढ़ती है जब तो एक नया गैमेटोफाइट जनरेशन बना देती है। ये हमारे पास हो गया स्पोरोफाइट जनरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है द गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस गैमेट्स व्हिच unites and make the new sporophyte generation। यानी ये जो गैमेटोफाइट जनरेशन है ना, ये क्या करती है? ये प्रोड्यूस करती है गैमेट्स को, ठीक है, यूनिट्स के फॉर्म में, और नई जो है ना स्पोरोफाइट जनरेशन बनाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। यानी हमने जो है ना इस लाइन में पढ़ा, कम वन आफ्टर द अदर, ठीक है, यानी एक दूसरे के आगे पीछे आ जाती। पहले आएगी स्पोरोफाइट, फिर आएगी गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट बड़ी हो गई स्पोर्स इसकी, तो क्या होगी? ये गैमेटोफाइट बनाएगी। गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? आगे गैमेटोफाइट बनाएगा स्पोरोफाइट, फिर इसी तरह स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। एक दूसरे के पीछे चलती जाएगी। ये जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये जो फिनोमेना है ना कि एक दूसरे के आगे पीछे आने जाना, स्पोरोफाइट ने क्या बनाना जी, गैमेटोफाइट बनाना, गैमेटोफाइट ने जनरेशन ने क्या बनाना? स्पोरोफाइट बनाना। ये इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है हमारे पास गैमेटोफाइट की एंड किसकी? स्पोरोफाइट की। सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। द स्पोरोफाइट जनरेशन इज diploid। The sporophyte generation is diploid to number and produce one haploid one spores by meiosis। So यानी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो दो डाइप्लॉइड जो होते हैं ना, डाइप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस करती है। यानी जो स्पोरोफाइट है वो दो डाइप्लॉइड्स हैं। क्या है? दो डाइप्लॉइड्स हैं एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड्स स्पोर बाय मियोसिस। जो तो बाद में ये क्या करती है? ये वैसे दो डाइप्लॉइड्स हैं, लेकिन ये क्या करती है? ये एक हैप्लॉइड स्पोर बनाती है। किसके जरिए से? मियोसिस के जरिए से। द स्पोर डेवलप इनटू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन। ये स्पोर होती है, ये स्पोर जो होती है ना, ये बाद में हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन में बन जाती है। द गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स बाय meiosis। जो गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड
गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। क्या? हैप्लॉइड गैमेट्स, यानी फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। किसके जरिए से? मियोसिस के जरिए से। तो फिर क्या होता है? दो हैप्लॉइड्स होते हैं ना, हैप्लॉइड्स गैमेट्स यानी मेल फीमेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये फ्यूज हो जाते हैं। क्या? फ्यूज। ये फ्यूज जब हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने पढ़ा था, हम इसकी शुरू के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें फ्यूजन नहीं होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होती है। तो हम यहाँ भी एक मैटर पढ़ा कि जब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर रहा होता है तो ये पहले नंबर पर दो हैप्लॉइड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? दो हैप्लॉइड प्रोड्यूस करता है, जो कि मेल फीमेल गैमेट्स होता है, फीमेल गैमेट्स होता है, ठीक है। अब देखें, जब ये फ्यूज होंगे, फ्यूज हो रहा है पहले, तो इन्होंने जाइगोट हैप्लॉइड डाइप्लॉइड बनाना है, यानी दो जो है ना जाइगोट बनाने हैं। क्या? डाई का मतलब होता है दो जाइगोट बनाने हैं, विच डिवेल्प्स इनटू द नेक्स्ट स्पोरोफाइट स्टेज, जो एक नई आने वाली स्पोरोफाइट स्टेज में बढ़ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, पहले नंबर पर हमारे पास जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाने वाली दो चीजें हैं, दो जनरेशंस हैं। वो कौन सी है? स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गैमेटोफाइट जनरेशन। पहले नंबर पर देखें, ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे आती हैं। देखें, ये इसके पीछे आएगी, ये इसके पीछे आएगी, बिल्कुल इसी तरह ये प्रोसेस बनता जाएगा कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाती जाएगी और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाती जाएगी। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे जो है स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाती है एंड गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाती है, ठीक है। तो जो है ना स्पोरोफाइट्स दो डाइप्लॉइड होते। दो डाइप्लॉइड का क्या मतलब है? दो अगर आ गया ना तो डाई मीन टू जो है ना वो स्पोर होती हैं, स्पोरोफाइट्स, और ये मियोसिस के जरिए से वन डाइप्लॉइड बनाती है। जब ये वन डाइप्लॉइड बनाती है फिर क्या होता है? ये वन डाइप्लॉइड बढ़ता है, फिर बढ़कर ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। सो जब हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बन गया, फिर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट ने क्या किया? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में टू डाइप्लॉइड गैमीट्स की क्या किए? प्रोड्यूस किए। किसके जरिए से? माइटोसिस के जरिए से, ठीक है। जो है ना गैमेटोफाइट ने दो स्पोर्स प्रोड्यूस किए, दो गैमेट्स प्रोड्यूस किए। किसके जरिए से? माइटोसिस के जरिए से। ये दोनों जो है ना मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ये दोनों फ्यूज होकर जाइगोट डाइप्लॉइड बन जाएंगे, यानी दो जाइगोट बन जाएंगे। तो ये जो दो जाइगोट है ये बनाएंगे स्पोरोफाइट। सो स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास असल प्रोसेस किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक और बात पर आपने होड़ देनी है, इसको ध्यान में जो है ना आपने याद रखना है कि जब स्पोरोफाइट्स गैमेटोफाइट को बनाता है तो ये मियोसिस इस्तेमाल करता है, जबकि जब गैमेटोफाइट बनाता है स्पोरोफाइट को तो ये माइटोसिस इस्तेमाल करता है। एक और बात, दूसरी बात याद रखनी है, गैमेटोफाइट जब बनाता है ना स्पोरोफाइट्स को तो इसमें फ्यूजन होती है, जबकि जब स्पोरोफाइट बनाता है ना गैमेटोफाइट को तो इसमें फ्यूजन नहीं होती, इसमें ग्रोइंग अप होती है, क्योंकि वन स्पोर्स जो होगी वो ग्रो होगी तो वन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनेगा। देखिए ये वन है ना, वन, इसका मतलब है हैप्लॉइड, दो होगा, इस डाइप्लॉइड, ये डाइप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड का मतलब होता है वन स्पोर, जबकि डाइप्लॉइड का मतलब होता है टू स्पोर। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आपने ये अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, लेकिन आपके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर एंड स्ट्रांग होने के लिए मैं इस टॉपिक को रिवाइज कर देती हूँ। चलें, यानी जो मेजर है ना प्लांट की दो जनरेशन है, कौन सी जनरेशन हो सकती है भला? आपको बताया तो है भाई, क्या है वो जनरेशन है? टू जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गैमेटोफाइट जनरेशन। ये भी तो आप पढ़ ही चुके हैं ना कि ये एक दूसरे के आगे पीछे आते हैं। स्पोरोफाइट बनाती है गैमेटोफाइट बनाती है स्पोरोफाइट। बिल्कुल इसी तरह जो है ना इनका प्रोसेस होता रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो इसके बाद आता है कि अब हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन क्या है, गैमेटोफाइट जनरेशन क्या है। स्पोरोफाइट जनरेशन
प्रोड्यूस करती है क्या? स्पोर्स, जो बड़ी होकर क्या बनाती है? गैमेटोफाइट जनरेशन बनाती है, जबकि गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करती है गैमेट्स। क्या? गैमेट्स। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करती है? ये स्पोर प्रोड्यूस करती है तो गैमेटोफाइट बनता है। गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, फिर वो फ्यूज होते हैं, फिर जाइगोट बनता है, फिर आगे से क्या बनता है? ये बनता है फिर स्पोरोफाइट जनरेशन। सो इस प्रोसेस को, ये जो एक दूसरे के आगे पीछे आना, इनको एक दूसरे को बनाते जाना, ये प्रोसेस जो होता है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ क्या? जनरेशंस। चलिए पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, मैं आपको ये भी बताऊंगी तो ये इसका मतलब बनेगा। सो मैं आपको अच्छी तरीके से ना डायग्राम से बता देती हूँ ताकि आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाए। चले, ये भी एक ही चीज होगी, ये भी एक ही चीज होगी। आप समझते हैं, डायग्राम को देख के समझते हैं, भाई ये भी तो करनी पड़ेगी साथ ही। भाई डायग्राम को किया करें, क्योंकि डायग्राम से ही नॉलेज लेकर यहाँ वो लिखते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये जो सारा नॉलेज है ना, ये डायग्राम से लिया गया और कहीं से नहीं। ये आगे पीछे से जो है वो बड़ा बड़ा फलसफे लिखे हुए, बल्कि इधर से ये लिया गया है। तो आपको पहले नंबर पर डायग्राम समझनी है, इसीलिए आपको डायग्राम अच्छे तरीके से समझाई जा रही है। सो इनको इसी तरह क्यों बनाया गया है? ताकि, क्योंकि ये जाहिर करे कि ये एक दूसरे के पीछे आते जाते हैं। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाता है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट जब बनाता है ना तो ये स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोरोफाइट दो स्पोर्स होती हैं। क्या होती है? दो स्पोर्स होती हैं। ये क्या होता है? दो स्पोर्स होती है। ये मियासिस के जरिए से क्या करती है? एक स्पोर प्रोड्यूस करती है। जब एक स्पोर बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है, तो क्या हो जाती है? ये कन्वर्ट हो जाती है, ये बन जाती है वन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। देखिए ये ना वन, इस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हैप्लॉइड है। देखिए अपने आप में बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि टीचर सर आप हैप्लॉइड क्यों बोलते हैं? कभी डायप्लॉइड बोलते हैं, कभी हैप्लॉइड बोलते हैं। ओहो, आपको इस बात का नहीं पता। देखिए हैप्लॉइड और डायप्लॉइड का मैं आपको बताऊंगी कि हैप्लॉइड होता है वन वन, ठीक है। डायप्लॉइड का मतलब है टू। देखिए हाइप्लॉइड वन, डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है टू। अगर ट्राइप्लॉइड भी होता है ना तो इसका मतलब था थ्री, ठीक है। ट्राइप्लॉइड तो यह है नहीं, इसीलिए आप इसको प्लीज याद मत रखिएगा, ठीक है। देखिए डाइप्लॉइड वन, यानी देखिए मैं आपको क्या कह रही थी, स्पोरोफाइट डाइप्लॉइड क्या बनाएगा? मेयोसिस के जरिए स्पोरोफाइट स्पोर्स वन हैप्लॉइड बनाएगा। वन हैप्लॉइड का मतलब क्या है? वन हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। यहाँ वन लिखा हुआ है ना, हैप्लॉइड का मतलब है एक स्पोर बनाएगा। जब एक स्पोर बड़ी हो जाएगी तो एक गैमेटोफाइट बनाएगी, वन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएगी। जब गैमेटोफाइट माइटोसिस के जरिए से क्या करेगा? गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। जब ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, गैमेट्स तो फ्यूज हो जाएंगे, फिर फ्यूज होकर डाइप्लॉइड जाइगोट डाइप्लॉइड बन जाएगा। यानी डाइप्लॉइड का मैंने आपको क्या बताया? दो टू, ठीक है। यानी दो जाइगोट बन जाएंगे। जब ये दो जो है ना जाइगोट आगे फिर जो है क्या बनाएंगे? डेवलप हो जाएंगे और बनाएंगे नेक्स्ट जनरेशन स्पोरोफाइट स्टेज। सो आपकी आई होप कि आपकी जितनी कंफ्यूजन होगी ना वो सब क्लियर हो गई होगी। देखिए स्पोरोफाइट कैसे बनाता है गैमेटोफाइट को? ये बनाता है स्पोर प्रोड्यूस करके, एक स्पोर प्रोड्यूस करके। जबकि गैमेटोफाइट दो गैमेट्स प्रोड्यूस करके क्या बनाता है? गैमेटोफाइट क्या बनाता है? दो गैमेट्स प्रोड्यूस करके स्पोरोफाइट बनाना है। स्पोरोफाइट ने स्पोर प्रोड्यूस करनी है, गैमेटोफाइट ने गैमेट प्रोड्यूस करके बनाना है। स्पोरोफाइट ने स्पोर प्रोड्यूस करके गैमेटोफाइट को बनाना है। गैमेटोफाइट ने फिर दो गैमेट्स प्रोड्यूस करके, फिर आगे फ्यूज करके, फिर दो जाइगोट बनाकर, फिर आगे नेक्स्ट ग्रो होकर फिर बनना है स्पोरोफाइट। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक को इतना लंबा नहीं करते। टॉपिक तो हमारा बहुत ज्यादा लंबा है, लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट जरा अपने जहन में बिठा लिया, ऐसे जो है ना वीडियो भी बोरिंग हो जाएगी, ज्यादा लंबी भी हो जाएगी। सो आज लिए तो आपको इतना ही पढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप तो आपने इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं बिना झिझक। सो टुडे आवर टॉपिक इज कंप्लीट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।